और ये मेरी पार्टी के शीर्ष नेता जानते हैं, जिनके पास सर्वे की रिपोर्ट है, हर चीज की रिपोर्ट उनके पास है, एक एक आदमी की रिपोर्ट उनके पास है, उनकी 3-3 पीढ़ियों तक की रिपोर्ट है। इस आदमी की रिपोर्ट कहां गई? वो कहां है रिपोर्ट? या तो इसकी रिपोर्ट ही नहीं बनी, खाली टिकट ही दिया गया। तो इसलिए मैं पार्टी से आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति का नाम ना तय करें, ऐसे व्यक्ति को चुनाव ना लड़ाएं। पार्टी के बीच काम करने वाला, जनता के बीच काम करने वाले ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता किसी को भी टिकट दे देंगे। नरेला से बीजेपी के पूर्व विधायक नील दमन खत्री ने पार्टी से खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। अब वो 17 जनवरी को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करेंगे। अब वो 17 जनवरी को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरेंगे, जिसे लेकर सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि नील दमन खत्री क्या बीजेपी उम्मीदवार राजकरण खत्री का खेल खराब कर देंगे और इससे नरेला विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को कितना नुकसान होगा। ये भी कहना चाहता हूं अपनी पार्टी से कि जिस व्यक्ति को 2002 के बाद आज तक कंसिडर नहीं किया चुनाव के लिए भी और पार्टी में कोई पोर्टफोलियो के लिए भी अपना पार्टी का काम किया है, क्या कारण रहे हैं कि इनको एकदम से कंसिडर करना पड़ा पार्टी को? इस चीज की भी जांच अवश्य होनी चाहिए। किन लोगों ने घालमोल किया है, किन लोगों ने क्या किया है। आज मेरी पार्टी के पास भारत सरकार में सब कुछ है, IB है, CBI है। इस चीज की भी जांच होनी चाहिए, किन किन नेताओं ने इस प्रकार का यह खेल किया है कि नरेला क्षेत्र की जनता को गड्ढे में डालने का काम किया है। देना चाह रहा हूं, हजारों फोन मेरे पास आ रहे हैं, लोग रो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हम इस आदमी को जानते नहीं है, क्योंकि यहां जो है 20 साल से लगातार 70-80 हजार मतदाता है तो ऐसा है जो पुनर्वास में आया है, और 50,000 से 80,000 मतदाता ऐसा है जो पूर्वांचल और हरियाणा से आया हुआ है। तो उनको इस आदमी के बारे में जानकारी नहीं है, पिछले जो 20 साल से 25 साल से यहां आए हैं। नील दमन खत्री को आपत्ति इस बात से है कि पार्टी ने ऐसे शख्स को टिकट दिया है जिसे नरेला की जनता ठीक से जानती नहीं, न ही राजकरण खत्री ने पार्टी के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है। इसमें शक नहीं कि नील दमन खत्री बीजेपी के सक्रिय नेता रहे हैं, उन्होंने कई काम भी किए हैं, लेकिन टिकट कटने से वो इतने नाराज हुए हैं कि अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जानकारों का मानना है कि नील दमन खत्री बीजेपी को खास नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, कि उनका जनाधार पार्टी की वजह से रहा है। निर्दलीय लड़ते हुए वो वोट तो पा सकते हैं, लेकिन इतने वोट हासिल करना थोड़ा मुश्किल होगा कि जीत दर्ज कर सके। वैसे भी बीजेपी ने नील दमन खत्री को विधानसभा के लिए 2013, 2015 और 2020 में मौका दिया था। वो सिर्फ 2013 में ही जीत दर्ज कर सके थे। इतना ही नहीं, एक बार नील दमन खत्री और एक बार उनकी पत्नी केशरानी नील दमन खत्री को निगम में भी टिकट दिया गया, लेकिन वो सिर्फ एक बार ही जीत पाए।